ये प्रोपेगेंडा ज़्यादातर जो पीटीआई के बाकी ईमानदार लोग हैं और जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो उनके यूट्यूबर्स हैं, वो कर रहे हैं। उनको दुश्मनाम तराजी के अलावा, उनको ज़ातियात पर उतरने के अलावा, उनका मुख्तलिफ सियासी लीडरों के अंदर कीड़े निकालने के अलावा और कोई काम नहीं है। इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू हम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। जल्दी मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। ये कि एक तो ऐसा शख्स जो रियासत मदीना कायम करने का दावा लेकर आया हो और उसका ख्याल हो कि वो कभी ज़िंदगी में ना एनआरओ किसी को देगा ना एनआरओ लेगा, वो आज मुशावरत के नाम पर सियासी जमातों से मुलाकात की भीख मांगता दिखाई देता है। ये हालात की कसम पुरसी कह लीजिए या सितम ज़रीफ़ी कह लीजिए इसकी। दूसरा शख्स जो मरूसी सियासत को गालियाँ देता था खुल के बबांगे दोहल, उसने पहले पार्टी अपनी बेगम मिश्रा बीबी के सुपुर्द की और अब हम सुन रहे हैं उन्हीं की पार्टी के लोगों के मुंह से कि अब अलीमा खान को ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो मरूसियत का ये नारा जो है ये भी अपनी मौत मर गया। दूसरी तरफ जो उनकी रहनुमा उनसे मुलाकात करते हैं जेल में, उनके घर वाले बहनें उनकी मुलाकात करते हैं, उनको वो ज़ोर देते हैं कि जाके आप पहले सदर को धमकाएं कि आप अपना मुस्तकबिल याद करें क्या बनेगा, और फिर उनसे कहें कि वो सियासी डायलॉग के लिए रास्ता निकाले, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि शफकत महमूद साहब की मुलाकात उनसे हुई थी। हैविंग सेड दिस, एक बात और जो है, सोलंकी साहब ने इसकी तरदीद कर दी है कि हाँ, मैंने वो कहा ना कि उसका तो भुरकस निकल गया, लेकिन अब वो जो सदर साहब हैं वो भी मेरा ख्याल है 10 बार सोचेंगे, क्योंकि वो भी कई बार एम्बेरस हो चुके हैं जनाब पार्टी के चीफ की बात सुनने के बाद। उनको भी जो पीटीआई के लोग हैं जो वक्त लेकर गए थे, उनको भी ये यकीन नहीं है कि वो इस पर इत्तेफाक करेंगे इस मामले। देखें ना, खान साहब जो हैं जो हर दूसरे सियासतदान को करप्ट करार देकर जेलें भरने के नारे लगाते थे, खुद चंद हफ्तों में यहाँ तक आ गई हैं। उनके मुश्किलात का शिकार है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात कम करे, हम दुआ करते हैं। लेकिन उनके इस ख्वाहिश को कि मुज़ाकरात कराए जाएँ, मफाहमत कराई जाए, उसको सदर साहब ने तो ना की है। उनको निगरान हुकूमत की तरफ से भी लाल झंडी दिखा दी गई है। उन्होंने कहा है कि ना ये हमारा काम है, ना हमारे पास ये मैंडेट है कि हम आपके लिए इस तरह का मामला जो है वो ऑर्गेनाइज निकले। दूसरी बात यह है कि काश खान साहब ने शहबाज शरीफ की मिसाक मईशत की बात और आसिफ जरदारी का मिल के काम करने की बात सुन ली होती तो आज शायद उन्हें ये दिन देखना ना। अच्छा बुखारी साहब, ये हमने देखा कि नवाज शरीफ के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो खींचातानी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन जिस तरह से करके जो खान साहब हैं उन्होंने बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन रखा, और उसके बाद फिर सेम पेज की एग्जाम्पल भी हमने देखी जो भी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जिसके नतीजे में वजूद में आई और जो 16 पार्टियाँ थीं उनकी गवर्नमेंट रही पीडीएम की, यानी कि तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी, यानी इन दोनों में जो हेड कोलिजन में भी और उसके बाद जो है वो सेम पेज ने भी प्रूव किया कि कारकर्दगी जो है वो इन दोनों गवर्नमेंट्स में नहीं आई। तो क्या कोई एक नया बैलेंस खोजना होगा और क्या हम इस वक्त इसके लिए तैयार हैं? पहली बात तो ये है कि जहाँ तक नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाइयों का तस्करा हम सुनते हैं, उसमें हदूद ज़रूर तय थी कि किससे आगे नहीं जाना। मुजरिमावाला के जलसे में बयान दे देना किसी जनरल का नाम लेके एक बात है, और 9 मई को निकल के दिफाई तंजीमात पर हमले करना और कोर कमांडर और जीएचक्यू को रैंसैक करना जो है, यहाँ तक वो कभी नहीं गए थे। ये तो आप मानेगी ना। लिहाजा खान साहब अपनी दुश्मनी को उन हदूद में ले गए हैं कि अब वो पावर दैट बी जिसको हम कहते हैं कोर्ट्स में, वो उनसे बात करने तक कोई तैयार नहीं है, बल्कि जो 9 मई को उन्होंने किया है वो डिटर्मिन्ड है कि उसके ज़िम्मेदारों को सज़ाएँ होंगी, और वो सज़ाएँ किसको होगी? मेरा नहीं ख्याल कि इट्स $100 मिलियन क्वेश्चन। एवरीबडी नोज़ हु आर रिस्पॉन्सिबल, एवरीबडी नोज़ हु वाज बिहाइंड दैट। उनकी अपनी पार्टी के लीडर कह रहे हैं, कहीं बाहर से आपको गवाही की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कोई नया बैलेंस? देखिए, ये एक बात तो ये तय हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट अब खान साहब को मुँह लगाने नहीं लगी। खान साहब एस्टेब्लिशमेंट एक दफ़ा एक ऐसे शख्स का तजर्बा ज़रूर करेगी जो एक्सपीरियंसड है, जो 3 दफ़ा इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बना, अमूर सल्तनत का तजर्बा रखता है। तो आई थिंक दिस, अगर आप कंपैरेटिव टर्म्स में देखें तो दिस नवाज शरीफ ऑप्शन इज़ गोइंग टू प्रूव बेटर एंड पॉजिटिव।